हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं एक अनोखा और बहुत ही प्यारा सा पौधा जो आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लकी बैम्बू, बुद्धा बेली भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इसके बारे में हम कुछ नया जानकारी लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बुद्धा बैम्बू बैम्बूसा वेंट्रिकोसा नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल पौधा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रीन गोल्ड हरा सोना किसे कहते हैं। ये ग्रीन गोल्ड हरा सोना बांस को कहा जाता है और ये बुद्धा बेली बैम्बू जो है ये बांस का एक प्रजाति है। और इसको हम खास क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम और भी अधिक जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहें और हम इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। बुद्धा पेट बांस भी कहा जाता है और ये एक प्रकार की घास होती है और ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है एंड इसको हम बोनसाई में यूज़ कर सकते हैं और इसका जो बोनसाई बनता है बहुत ही खूबसूरत बनता है और ये बेस्ट आउटडोर प्लांट भी हम कह सकते हैं। और इस बुद्धा बेली बैम्बू को हम कैसे उगाएं, इसके देखभाल कैसे करें, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पौधा है बांस और ये जो बांस होती है उसकी खेती भी की जा सकती है और आजकल इसके खेती का जो प्रतिदिन डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि बैम्बू से हमें बहुत सारे चीज़ मिलते हैं और बहुत सारे चीज़ भी बनते हैं। बैम्बू यानी बांस, इसे हमें पेपर, फर्नीचर, स्ट्रोज, टूथपिक्स, चॉपस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे बैम्बू से मिलते हैं। तो इसीलिए बैम्बू का तो बहुत ही डिमांड है और बुद्धा बेली बैम्बू जो है ये भी एक ट्रेंडिंग वाला है और आप लोग इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो। आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको नर्सरी से ख़रीद के लेके आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मुझे पैकेट में मिला था। तो मेरा ये जो पौधा है बहुत ही हेल्दी है एंड इसमें बहुत सारे ग्रीन लीव्स भी आपको दिख रहे होंगे। बुद्धा बेली बांस एक गुच्छेदार बांस की प्रजाति है जो वियतनाम और दक्षिण चीन के मूल निवासी है। ये आमतौर पर लगभग 15 से 25 फीट लंबी होती है और इनके विशेषता बेतों के उभरे हुए नोट का निर्माण है जिन्हें बुद्ध के मोटा पेट कहा जाता है और ये भारी, वजनदार, लंबे और गहरे हरे पत्ते के लिए भी जाने जाते हैं। और इसकी देखभाल की बात करें तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और हमें ज़मीन या फिर पॉट में भी उगा सकते हैं। ये जो उभरे हुए नोड एरिया आप देख सकते हैं, इस नोड एरिया से ये ऐसे बल्जिंग होते हैं और देखने में बुद्ध के मोटा पेट के तरह ही लगता है। तो इसीलिए इसे ऑर्नामेंटल पौधा के हिसाब में हम अपने घर में सजावटी पौधा के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसे हमें प्रून करते रहना पड़ता है। अगर हम प्रून करते रहेंगे तो इसे मनचाहा हम इसका जो शेप है वो हम दे सकते हैं और इसका शेप बहुत खूबसूरत बनता रहता है। और प्रून हमें जब भी करते हैं तो हम कुछ शार्प चाकू या कैंची से इसका जो सूखा हुआ टहनियाँ रहते हैं तो उसे कट कर देना पड़ता है। तो इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं, देख सकते हैं। बुद्धा बेली बैम्बू जो होता है इसे हम ज़मीन में भी उगा सकते हैं और पॉट में भी उगा सकते हैं। तो हम इस बैम्बूसा को अत्यधिक मूल्यवान सजावटी पौधा
के हिसाब में अपने गार्डन में ऐड करते हैं। और ये बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जब भी हम इसके पॉट लेंगे तो पॉट का चुनाव जब भी करेंगे तो देखना होता है कि रूट बॉल से एक साइज़ बड़ा हो, ताकि इसमें कोई रूट बॉन्डिंग के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप या देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, बांस का पौधा लगाना आपके घर के वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और बांस का पौधा आपको कई तरह की लाभ पहुंचाता भी है। तो इसी वजह से बांस का पौधा घर में लगाना शुभ माना गया है। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक बांस का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ये घर में नेगेटिव एनर्जी भी दूर करती है। ये कई तरह से फ़ायदेमंद होती है और इसी वजह से हम इस पौधे को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं। जिसकी बांस का पौधा लगाने से घर में शांति बनी रहती है, घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होती है, धन प्राप्ति के लिए रास्ते खुल जाते हैं। और बहुत सारा मान्यता है कि बांस का पौधा लगाने से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहती है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, हम इस पौधे को अपने गार्डन में, अपने घर में ऐड करते हैं और घर में खुशहाली आती है, सौभाग्य आती है, घर में दरिद्रता नहीं आती है, दूर होती है। इसी कारण से हम जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक से इसको बहुत ही महत्व दी गई है फ्रेंड्स। और कहा जाता है कि व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। हालांकि इसके लिए आपको बांस के पौधे से जुड़े कुछ नियमों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि बांस के पौधे को हमेशा हमें गमले में ही लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और भी कुछ नियम हैं जो मैं आगे वीडियो में बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं देखिए कैसे पैकेट खोल रही हूँ, तो खोल के फिर इसको मैं अभी रिपोर्ट करूँगी, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। बता दें कि वास्तुशास्त्र और फेंगशुई दोनों में ही बांस के पौधे को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। और दोनों ही शास्त्र में कहा गया है कि बांस के पौधे को घर में लगाने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तो आगे बने रहिए, और भी कुछ जानकारी आप लोगों को मैं देती रहूँगी। अब देखिए इसका जो रूट बॉल है कैसे कम्पैक्ट हो गया है, और ये रूट बॉल से एक साइज़ बड़ा पॉट हमें लेना होता है। और मैं अभी एक साइज़ बड़ा पॉट लूँगी, और कैसे रीपॉट किया है मैंने वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे इसको रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना पैकेट खोला है। अब इसको धीरे से मैं अपने पॉट में फिर लगाऊंगी। चलिए अभी हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी इसके लिए बुद्धा बैली बैम्बू बांस के पौधे के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। और जो उपजाऊ मिट्टी हो तो बहुत अच्छे से ये चलती है। और हम नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड, बोन मील, काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने आगे क्या क्या यूज़ किया है मेरे इस पौधे को रीपॉट करने में। हालांकि ये पौधा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ऐसा पॉट लिया है, ये पहले से ही होल किया हुआ है। तो इस पॉट में अभी हम देखिए क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये जो अंडे के ट्रे मिलते हैं उसको यहाँ पे रखा है छोटे छोटे टुकड़े करके। तो फिर मैंने गार्डन सॉइल भी लिया है, इसमें रेत मिक्स किया हुआ है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंपोस्ट भी रखा है मैंने, और कोकोपीट भी रखा है, परलाइट भी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। ये रेत है यहाँ पर। तो फिर ये काउडंग कंपोस्ट भी हम थोड़ा देंगे। तो हालांकि इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ये सारे मेरे जो काउडंग कंपोस्ट, नीम खली, फंगस नहीं लगने के लिए ये थोड़ा सा मैं ये भी दे दूँगी, नीम खली भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारे मिक्स करके हम अभी देंगे। तो सबसे पहले मैं ये
जो ईंटा होता है ना, वो ब्रिक्स के टुकड़े वो छोटे छोटे करके और ऐसे गमले में डाल देती हूँ। और फिर चारकोल भी थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि जो वुड चारकोल होते हैं, कोयला जो होता है, वो प्लांट्स को फंगस लगने नहीं देती है और एक बेहतरीन मिट्टी कंडीशनर के रूप में भी काम करती है। तो इसी वजह से मैं ये डाल देती हूँ। फिर ये कागज़ के जो ट्रे के टुकड़े हैं, ये अंडे के जो ट्रे मिलते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे यहाँ पर मेरे पॉट में डाल देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे से कंपोस्ट की तरह काम करते हैं। तो सारे ये मैं अभी मिक्स करके, अभी ये मिक्सचर बहुत अच्छे से पॉटिंग मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। हमें पॉटिंग मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार करना होता है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर अच्छी सॉइल और अच्छी पॉटिंग मिक्स जब हम बनाते हैं, वो हर प्लांट के लिए अलग होता है और हमें उस प्लांट के हिसाब से ही पॉटिंग मिक्स घर में ही तैयार करना होता है। तो ऐसे हम तैयार करके अपने पॉटिंग मिक्स अभी हमारे प्लांट के लिए रेडी करते हैं। अच्छी पॉटिंग मिक्स वो होती है जो प्लांट को हेल्दी और सुंदर पौधा वाला बनाए और सुंदर पत्ते भी दे। और मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, कारण गीली मिट्टी में प्लांट्स की ज़्यादातर ख़राब हो जाने की चांसेस रहती है और इसीलिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी बनानी पड़ती है। और बैम्बू को ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है, इसको सूखी मिट्टी पसंद है। और पानी भी हमें जब इसकी मिट्टी सूख जाएंगे तभी देना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिसाब से उसकी सॉइल मिक्स जैसे हम बनाते हैं बनाएं। और ख़ास करके हमें इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स के जो पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बुद्धा वैली बैम्बू है ये आउटडोर प्लांट है। तो आउटडोर प्लांट के लिए हम उसकी पॉटिंग मिक्स उसी हिसाब से ही बनाएंगे। तो इसको हम अभी रूट बॉल जो है डिस्टर्ब किए बिना ही इसको धीरे से अभी पॉट में अभी हम शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी हम जो पॉटिंग मिक्स रेडी किए हैं उसको हम धीरे से अब फिलअप कर देंगे यहाँ पर। इस पौधे की प्रोपगेशन की बात करें तो इसको हम सेपरेट करके रूट स्टॉक से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और फिर इसको हम स्टेम कट करके भी ग्रो कर सकते हैं, तो स्टेम कटिंग से भी ये चल जाता है। और आफ्टर रीपॉटिंग हम इस पौधे को किसी छायादार जगह में रख देंगे और सॉइल को मॉइस्ट रखना होता है। फिर 1-2 महीने के बाद उसको अपनी पसंदीदा जगह पर हम रख सकते हैं। ये पौधा पालतू जानवरों के अनुकूल पौधा है और इसके कोई भी भाग विषैला नहीं होता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये पौधा में हम डिज़ीज़ फ्री कह सकते हैं। इसमें अगर हमें अन्य पौधा की तुलना करते हैं तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो ये भी बहुत एक अच्छा वजह है जिसे हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है तो उसके लिए कुछ हम नियमों का भी पालन करना पड़ता है। तो ये पौधा जब भी हम लगाते हैं तो इसको हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स। और घर में बांस का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट तक ही ऊंचाई का ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये पौधा फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लगता है, ऐसा माना जाता है। तो इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इसके अलावा इसको आप उत्तर पश्चिम दिशा में भी उगा सकते हैं। तो ये भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये बुद्ध बेली पौधा जो है ये वास्तुशास्त्र और फैंसी दोनों में ही बहुत इसकी महत्व है और प्रमुखता भी दी गई है इसको। और ये बुद्ध बेली पौधा 10 साल से भी ज़्यादा चलते हैं। तो ये पौधा अगर आप अपने गार्डन में एक बार ऐड करते हो तो फिर ये आपके गार्डन में चलता ही रहेगा और बहुत अच्छे से हम प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पौधा डिजीज़ फ्री है और लो मेंटेनेंस है, हार्डी पौधा है। तो आप भी आपके गार्डन में ऐसे इसको उगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से रिपोर्ट कर दिया है।
अब ये मेरा पौधा रिपोर्ट हो गया है, रेडी हो गया है। तो इसको मैं अब थोड़ा साफ फंगिसाइड ऐड करके पानी थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगी और 1-2 महीने तक इसको मैं एक कॉर्नर में रख दूंगी विदाउट डिस्टर्ब किए। तो फिर ये बाद में फिर अपने पसंदीदा जगह पर हम इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी आपका पौधा जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाएगा। तो इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट अगर इसको दे देते हैं तो ये भी बहुत काफ़ी रहता है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे काउडंग कंपोस्ट ऊपर से डाल दिया है, तो देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर आप लोग भी ये पौधा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आज आपको कैसा लगा बुद्धा वैली बैम्बू के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।